प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु की गुजारिश करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें समय दिया कि हम प्रार्थना में इकट्ठा हो सके। क्योंकि हम लोग क्या करने के लिए आते हैं? क्या करने के लिए आते हैं? बोलिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। प्रार्थना घर है ये। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमने मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक पढ़ा है। उसमें जो लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया। जब हम प्रेयर करके मांगते हैं, दुआ करके मांगते हैं, खुदा हमें देता है। उसमें लिखा गया है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज हम खोज में लगे। जो परमेश्वर से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम किस तरह प्रेयर करें, किस तरह अपने आप को रखें, किस तरह से हम त्याग करें, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। क्योंकि वचन में वहां पर बताया गया है कि कोई भी माँ बाप अगर उसका बच्चा उससे अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा कोई? अगर मछली मांगे तो सांप देगा? नहीं। तो हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, जो हमारा सबका खुदा है, अगर हम उससे मांगते हैं तो क्या वो अच्छी अच्छी चीजें उससे बढ़कर हमें नहीं देगा? आत्मिक जीवन हमें नहीं देगा? आत्मिक जो हमारी नीड है, क्या खुदा उसको पूरा नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। प्लीज मेहरबानी से अपना पूरा ध्यान जो है खुदावंद की तरफ लगाए। और मैं आपको आज बताने के लिए जा रहा हूं कि सबसे जो पहली चीज है, 3 चीजें जो मैं बताऊंगा। जो आज का जो विषय है उसको मैंने लिया, गॉड टेक्स अवे ऑल आवर सॉरोज। हमारे सब दुखों को वो दूर करता है। परमेश्वर हमारे सब दुखों को हालेलुया। आज दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई दुख। जब दुख हमारे पास आते हैं तो इससे हम जानते हैं कि हम जिंदा हैं। अगर हमारे पास दुख नहीं है तो हम मुर्दों की तरह हैं। जो जिंदा इंसान है उसके ऊपर दुख आएंगे, लेकिन दुखों को सामना करने के लिए हमें खुदा के पास जाना, अपने परमेश्वर के पास जाना है। और हमारा परमेश्वर जो है वो सालों के दुख, कई कई सालों के दुख दूर कर देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हम देखेंगे। पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 1 आयत से लेकर के 24वीं आयत तक पहले अध्याय में, और 9वीं आयत से लेकर के हम 18वीं आयत तक खुदा के कलाम में, प्रभु के पवित्र वचन में देखते हैं कि किस तरह से खुदा जो है वो हन्ना, जो एक बहुत ही नेक औरत है और उसका घर वाला, और दोनों ही दुआ करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उनके ऊपर बहुत सी मुसीबतें, बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफें आती हैं। मेरे अजीजों, जो लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान जो है उनके ऊपर दुखों को भेजता है, उनके ऊपर तकलीफों को भेजता है। लेकिन परमेश्वर जो है उन सारी तकलीफों को, उन सारी परेशानियों को जानता है और उनको हटाना भी जानता। हालेलुया। आप जोर से अपने हाथ खड़े करें, हालेलुया। परमेश्वर जो है आपकी सारी कमजोरी को, आपकी सारी परेशानियों को दूर करता है। जब हम हालेलुया का नारा मारते हैं तो परमेश्वर जो है वो खुश होता है और शैतान जो है वो शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमारे साथ है।
हन्ना एक खुदा परस्त औरत, अल्काना उसका पति है, जो बाइबल पढ़ने से पता चलता है वो भी खुदा परस्त है। उसके पास धन दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन हन्ना की झोली में एक दुख है, एक तकलीफ है, एक परेशानी है। वचन में लिखा है कि अल्काना जो है उसकी दो पत्नियां, एक पन्निन्या और दूसरी हन्ना, लेकिन जो हन्ना है उसके पास बच्चा नहीं है, उसकी कोख को बंद कर दिया। लेकिन दूसरी जो है उसको बहुत ताने देती है, उसको बहुत परेशान करती है और उसको चिढ़ाती है। वो बड़ी परेशान होती है, सारे कुछ होने के बावजूद भी वो बड़ा रोती है। उसके दुख का अंदाजा जो है हम ला सकते हैं खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से। जब हम पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 9 ऐसे लेकर के 18वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं कि किस कदर वो प्रार्थना करती है। दुख में प्रार्थना और मांगना बड़ा आसान भी होता है और बड़ा मुश्किल भी। कई तरफ जब तकलीफें होती है तो दिमाग जो है वो दौड़ता, लेकिन हन्ना ने कौन सा रास्ता चुना? हालेलुया। आज दुख होता है तो हम कई बार क्या अलग अलग सी सोच विचार जो हमारे दिमाग में आ जाती, मर जाए तो अच्छा है, ना होते तो अच्छा है, ये ना होता तो अच्छा है। ये शैतान की बात है। शैतान जो है वो हमारे अंदर की पैदा करता है। लेकिन जो खुदा को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, परमेश्वर जो है उस मुसीबत से हमें बाहर। लेकिन हन्ना ने प्रभु का रास्ता चुना। लिखा है कि वो मंदिर में गई, है ना? मंदिर में जाकर के एलीजाजिक जो है वहां पर चौखट के पास वहां पर बैठ करके, जहां याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और वहां मन में बड़ी व्याकुल होकर के प्रार्थना करती है। और कैसे प्रार्थना करती है? 10वीं आयत में हम देखते हैं, और ये मन में व्याकुल होकर के यहोवा से प्रार्थना करने और बिल्क बिल्क करके, हालेलुया। रोता इंसान कौन है? जो बहुत ही दुखी होता है, परेशान होता है। परेशानी क्या उसको थी? कोई घर में पैसे की कमी थी? नहीं। उसके पति के पास कुछ नहीं था? सब कुछ ही था, हर चीज थी उसके पास, लेकिन एक चीज की कमी थी, क्योंकि उसकी कोख जो है वो बंद कर रखी थी। वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए उसे चलाती थी। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रॉब्लम कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, लड़ाई झगड़े की हो, जहां हमारे परिवार की हो, जहां हमारी बीमारी की हो, जहां हमारे बच्चों की हो, जब किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना हो, आप सच्चे दिल से खुदा के सामने रख देंगे, खुदा झूठ चुटकियों में उसको दूर है। हालेलुया। लेकिन उसने रोजा रख करके, दुआ करके, प्रार्थना करके, वचन में लिखा है बिल्क बिल्क करके। बिल्कना मतलब होता है कि जो दर्द सहने के, बिल्कना नहीं होता, दर्द सहने से बाहर है। मेरे अजीजों, उसने बिल्क बिल्क करके प्रार्थना करी। आज हम प्रार्थना जो है कैसे, इसका मतलब है कि वो अपने दिल के अंदर जो वो चली, उसको दुनियादारी का कोई पता नहीं, उसको दुनियादारी को भूल गई। इधर क्या हो रहा है, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैंने ऐसा बोल दिया, चर्च में जोर से प्रार्थना कर दी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, उसे कोई खतरा नहीं। लोग मुझे क्या गोलियां बोले, उसे कोई खतरा
लेकिन उसने पूरी ईमानदारी से खुदा के आगे प्रार्थना करी, वो डरी नहीं और बिना डर के उसने बिल्क बिल्क करके जब प्रार्थना करने लगी, और लिखा है और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, तो अपनी दासी को पुत्र दे जो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण। हालेलुया। आज कौन करता है? पहले क्या होता था? केरला में पहले क्या होता था? असम में पहले क्या होता था? दूसरी जो क्रिश्चियन जो स्टेटें मानी जाती है, वहां पर 4 बच्चे होते थे, पहला बच्चा जो है वो खुदा को देते थे। और उनके जो मिशन में जो ज्यादातर मतलब फादर होते हैं, वो उनके फादर क्यों होते हैं? एक हमारे साथ जोएल बाग लड़का था, वो सेंटरी में वहां पर स्टूडेंट था, उसकी 6 बहनें थी और 6 बहनों के बाद वो हुआ था जोएल, छोटे से कद का था। तो मैंने कहा तुम्हें भी लोगों को पादरी बना दिया, तू भी सेंटरी के लिए आया। कहता हमारे वहां पर ये है, ये पहला बच्चा या लास्ट वाला बच्चा जो है वो खुदा को देना, प्रभु की सेवा के लिए। हालेलुया। ये हन्ना जो है इसने खुदा से मांगा और उसके साथ खुदा से वादा भी करा, फिर खुदावंद तू मुझे अगर बच्चा देगा तो मैं तेरी सेवा के लिए उसको दे दूंगा। हालेलुया। आज सब बच्चे जो है कहते हैं इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, सब कुछ बने, पादरी बनने के लिए क्यों नहीं भेजते? क्या प्रॉब्लम है? बातें करनी आसान है लेकिन काम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम देखते हैं। लेकिन हन्ना ने बड़ा जिगरा करा, उसने अपना पूरा जो कंसंट्रेट था वो परमेश्वर की तरफ करा। जो उसके अंदर से एक आवाज आई, उसने कहा खुदावंदा तू मेरी आवाज को सुन, मैं जो बच्चा तू मुझे देगा मैं उस बच्चे को तेरी सेवा के लिए। हालेलुया। आप देखिए जो पहले अनपढ़ लोग थे उनको नौकरी मिली है, उनको कितने पैसे मिलते हैं, है ना? जो 2-4 क्लासें भी पढ़ा है उसको अगर गवर्नमेंट नौकरी मिल जाती है उसको कितने कितने पैसे मिलते हैं, है ना? इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो उनको कम पैसे मिले, सेवा के लिए नहीं भेजते। लेकिन मेरा जो पासवान है वो अपना सारा जीवन जो है कहां पर गुजारता है? खुदा के घर में, अपनी मां को, अपने बाप को, सब कुछ छोड़ करके वो आता है। उसके माता पिता बहन भाई कौन होते हैं? जो कलीसिया के लोग हैं। तो हन्ना जो है उसको सारी सिचुएशन जो है वो पता था, लेकिन फिर भी उसने बड़ा काम करा, उसने प्रार्थना में मांगा और उसके साथ खुदा के साथ वादा भी करा, खुदावंद तू अगर देगा तो मैं तेरे दिए हुए में से मैं तुम्हें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हन्ना ने क्या करा? हन्ना ने जब परमेश्वर ने उसे दिया, खुदा ने उसकी आवाज को सुनी, खुदा के आगे जब बिल्क बिल्क करके प्रार्थना करती थी तो एली जाज जो है वो कहता कि इसने नशा कर रखा है, कि पागल इसने मदरा की। लेकिन उसने कहा मैं दुखियारी हूं, मेरा दुख जो है आप लोग नहीं जानते, मेरा दुख मेरा खुदा जानता। कोई दुख आपका जाने चाहे ना जाने, लेकिन मेरा खुदा जो है, हमारा खुदा जो है वो हमारे दुखों को जानता है। और वो हन्ना कहती है कि एली मैं नशे में नहीं हूं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं दुखियारी हूं। और 15वीं आयत में लिखा है मैंने दाख मधु नहीं पिया और ना मदरा पिया। इसका मतलब दाखरा सा अलग होता है, मदरा। लोग कहते हैं काना गलील में यीशु मसीह ने शराब बना दी इसलिए ढक्के भर भर के पियो। गलत लोग हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे मसीह लोगों जो लोग ऐसा बोलते हैं। और ये यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है
दाख मधु नहीं पिया और मदिरा भी नहीं पी, दाखरस। और मेरे अजीजों, जब हन्ना जो है वो अपने मन का हाल खोल के बताती है, अपने मन की बात खोल करके यहोवा से, उसने कहीं 15वीं आयत में लास्ट में अगर आप पढ़ोगे लिखा है, अपने मन की बात खोल करके यहोवा से कही है। आज खोल करके नहीं बताते यहोवा, खोल करके बताए परमेश्वर, खोल करके कहे, डाउट ना रखे, कहे खुदावंदा ये मेरी समस्या है, इसका हल तूने करना है, मैंने मतलब है कि तुम्हें अपना जीवन दिया है, तू ही है, तू कर इसको। और परमेश्वर जो है कभी भी आपकी बात को इग्नोर नहीं करेगा। हालेलुया। और जब खोल करके उसने कहा, अपनी दासी को वो जी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शौकत होने की चढ़ाई जाने के कारण करा। जो भी मैंने कहा लोग मुझे चढ़ाते हैं, इसलिए मैंने कहा है खुदावंदा तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझ पर दया करने वाला है, तू ही मुझ पर कृपा करने वाला परमेश्वर है, तू ही सब कुछ है। एली ने कहा, कुशल से चली जाए इजराइल का परमेश्वर, तुझे मन चाहा वर। हालेलुया। खुदा के खादिम अगर किसी को कुछ बोल देते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं तो वो 100% पूरा हो जाता। हालेलुया। एली ने जब कह दिया वो हो गया, क्योंकि खुदा उनके साथ बातचीत करता है, परमेश्वर जो है उनके साथ बातचीत करता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप दुआ करके देखिए, दिल खोल के खुदा के आगे दुआ करें, आपकी उदासी जो है वो खुदा ही दूर है। दुनिया में सबसे बड़ी प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी उदासी को परमेश्वर दूर कर देता है। दूसरी चीज जो है वो हम देखेंगे इसमें। उसके बाद जब उस मंदिर से खुदा के साथ मिट करके वो चली गई और उसको बोला गया कि तेरा मुंह कभी उदास ना होगा, तो फिर क्या था? फिर जब वहां से वो चली गई तो 19वीं आयत से लेकर के अगर हम 23वीं आयत तक पढ़े तो पति पत्नी का जो मतलब आपस में बातचीत है वो शुरू हो जाती है। पति पत्नी में तालमेल होना बहुत ही, बिना पूछे पति के खुदा के साथ वादा करे, है ना। एल्काना जो है उसके साथ जब बातचीत करी तो एल्काना जो है वो गुस्से हो सकता था, अरे मेरा बेटा है, तुमने मुझे पूछा। लेकिन फिर भी आप देखिए खुदा का कलाम जो है वो बताता है 21वीं आयत में, फिर एल्काना अपने पूरे घर समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चलाने के लिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर के घर में रह गई कि जब तक बच्चे का दूध छूट ना जाए तब मैं उसको वहां पर ले नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह जो यहोवा को मुंह दिखाई है और सदा तक वहां पर बना रहेगा। देखो वो हर वर्ष वहां पर जाता था और जब बच्चा हुआ तो एल्काना ने कहा चलो चले, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने खुदा से वादा करा है। उसका पति होता तो उसकी पटाई कर देता, है ना। अगर आम होता जो खुदा को नहीं, वो कहता तू कौन होती है, मेरा बच्चा है, मुझे पूछा। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं, तुम दुआ करो प्रार्थना करो। और वहां पर जाकर के उन्होंने जाकर के पूरा अपना जो भेंट चढ़ाते थे, बलिदान देते थे, वो वहां पर करा। और पति एल्काना ने उसे कहा जो तुझे भला लगे वही
उसका दूध ना छुड़ाएं, तब तक यही ठहरी रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। हालेलुया। इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको दूध पिलाती। अगर मैं ऐसे छोड़ा तो दूध कौन पिलाए? जब तक दूध नहीं छूटा तब तक वो गई। उसको बेटा परमेश्वर दिया, उसका नाम क्या रखा था? शमूएल। शमूएल न्यायी हुआ और न्याय करता रहा। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे की बात को समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए घरों के घर टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, घर में समस्या होती है, बड़ी परेशानी हो जाती है, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं। बच्चे जो है वो हमें देखते हैं, फिर बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर पति पत्नी का तालमेल ना हो तो प्रार्थनाएं भी रुक जाती है। इसलिए मियां बीवी का एक साथ होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी एक खूबी, आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में भी एक खूबी होनी चाहिए। तीसरी बात जो है त्याग, इनके जीवन का त्याग। त्याग क्या था? अपने बच्चों, अपनी औलाद को खुदा के हाथों में सौंपना, ये भी बहुत बड़ा त्याग है। अपने बच्चे को दूध छोड़ दिया। कोई दिल करता है किसी का? बच्चा स्कूल में चला जाए, लेट हो जाए तो माँ बाप की क्या हालत होती है ना? ऐसे दिल में होता है, क्या क्या ख्याल आते हैं। लेकिन हन्ना जो है उसने खुदा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। आज हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुदा के हाथों में सौंपना है, क्योंकि अगर घर की रक्षा यहोवा परमेश्वर ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ। हमें रक्षा करनी तो खुदा को कहना, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। मेरे अजीजों, वचन में खुदा के कलाम में लिखा है 28वें आयत में, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। कई बार कई फैसले जो है खुदा के ऊपर हमें छोड़ दे और हम सोचते हैं जो हम कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो खुदा कर सकता, जो परमेश्वर कर सकता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुदा के सामने, प्रभु के सामने अपने आप को रखें। त्याग जो है वो कई प्रकार का होता है। हम अपने घमंड का त्याग करें, निम्रता रखें, नशे का त्याग करें, बुराई का त्याग करें, बुरे कामों का त्याग करें। जो बुरी बातें हमारे इर्द गिर्द घटती है उससे हम बचें, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार में वैसे ही आजकल दुनिया में आप देखिए कितनी बुराई है। उस बुराई को लोग जो है एक दूसरे को फेंक रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो परमेश्वर का मसा है, आपके अंदर खुदा की वो आग है, तो आप बच गए। त्याग जो है वो बहुत जरूरी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो बैतलहम शहर में पैदा हुआ और कितने साल अपने माँ बाप के साथ रहा, उसके बाद उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया।
छोड़ दिया, मीन्स मतलब संसार के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा त्याग करा, हर चीज का त्याग करा और अपने आप को उस बड़ी सेवा के लिए दे दिया, वो सेवा करने के लिए उसने दे दिया और वो सेवा करता रहा और सेवा करते करते हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी जान कलवरी क्रूस पे साबर कर दी। हालेलुया। इसीलिए आज खुदावंद ने हमें बरकतवान बनाया, हमें आशीषवान बनाया है। हम आशीषों को लेने के लिए प्रभु के पास आए, खुदा के पास आए और खुदा को कहें, हे प्रभु तू मुझे आशीष दे। हन्ना जो है उसने अपना सही रास्ता जो है वो चुना, खुदा के घर में गई और उसके बाद अपनी पति के साथ उसने किस तरह की उसकी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान था, कैसे उनकी बातचीत थी। एक भी बात में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कोई ऐसा झगड़ा था जो एक दूसरे को वो बोल रहे थे। उल्टा उसका पति उसको कह रहा था कि मैं 10 पुत्रों के 7 पुत्रों के बराबर नहीं हूं, तुम्हें किस चीज की कमी है, ले मैं तुम्हें सब कुछ देता हूं। लेकिन फिर भी उसके अंदर जो लोग ताने मेने देते थे उसको वो सुना नहीं। आज भी मेरे अजीजों बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रभु का काम करते थे, लोगों को चंगा करते थे, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को रुलाते थे, उनका उतना दुख नहीं लगता था कि उनके पास जूता नहीं था, वो पैदल चलता था, उनके पास जहाज नहीं था, कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी और पैसों के लिए भी इतना ज्यादा भंडार नहीं था। लेकिन फिर भी वो जंगलों में, पहाड़ों में रह करके वो प्रार्थना करता था। जहां रात पड़ती थी वहां सो जाते थे, पहाड़ी के ऊपर सो जाते थे, किसी नदी के किनारे जो है वो सो जाते थे और जहां जहां भी कबीले में जगह मिली वहां पर वो चला गया। इन बातों का उन्हें दुख नहीं था। सबसे बड़ा दुख था तो लोग जिनको वो चंगा करता था वो उन्हें ताने मिले, जिनके लिए वो प्रेयर करता था वो उनको बुरा कहते थे। वो तकलीफ जो है वो सबसे बड़ी। फिर भी उसने ये कहा, पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये यीशु की प्रार्थना देखिए, क्षमा करें एक दूसरे। और मेरे अजीजों सचमुच यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख उसे तब लगता था जब उसकी सौत जो है उसको ताने लगी। उसको कहती थी तेरे पास बच्चे नहीं। मेरे अजीजों आज परमेश्वर जो है वो हमारे चारों तरफ जो है वो अपने दूतों की बात करता, हमारी वो मदद करता, हमारी सहायता करता। आज बहुत से लोग जो है ना सिर्फ ऐसी समस्याओं से, बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे, बीमारियां इतनी हैं, महंगाई इतनी में है ना, तो पैसा जो है उसकी भी समस्या आती है, हमारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, फीस देनी जो है उसकी प्रॉब्लम होती है, काम का जो है वो ढीला पड़ गया है ना, घुटनों में दर्द है, तकलीफ है और बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो शैतान जो है वो हमारे ऊपर अपना हाथ जो है वो जमा करके रखा है। मेरे अजीजों खुदा के कलाम में लिखा है, आप प्रार्थना में आओ और शैतान के बंधन जो है वो टूट जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना। आज ट्रेंड ये हो गया है कि हम सिर्फ अपने लिए, हम सेल्फिश रखवाएंगे खुदा को। खुदा ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना से, हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं वो बड़ी बात नहीं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया, उसने कहा सबके लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए दुआ करें और संतों सेवकों के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदा की रूह पाक जो है वो हमारे साथ।
परमेश्वर जो है वो हमारी मदद, वो हमारी सहायता करता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप। उसने भी जब बहुत दुख का समय था, बहुत दुख का, तकलीफ का समय था, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो लोग जो है वो आ रहे थे, तो उन्होंने गेत्सेमनी बाग में जाकर के अपने चेलों के साथ प्रार्थना करनी। जब हमारे प्रभु ने इतनी मुसीबत में प्रार्थना करी, तो हमें भी प्रार्थना, उसने कहा जागो, और चेलों को 2 बार कहा, दोनों बार वो सोते रहे। तीसरी बार कहा, फिर वो यीशु मसीह ने कहा तुम सोते ही रहो। खुदा जो है वो हमें जगाना चाहता है, परमेश्वर जो है वो हमें जागृत करना चाहता है। जब हम जाग जाएंगे तो परमेश्वर जो है वो हमें बरकत देगा। मैं आज सुबह जब उठा तो मैं प्रेयर कर रहा था, तो प्रेयर करते कई बार मुझे पूरा सप्ताह में कई जगह पर जाना पड़ता, प्रेयर करनी पड़ती है, याद नहीं रहता। लेकिन जब मैं सुबह प्रेयर करता हूँ, तो जब मैं दुआ में रखता हूँ, सबके चेहरे जो है वो जाता है, सब लोगों के लिए। कहाँ इधर बहादुरगढ़ है, इधर कोई कहाँ से लोग जहाँ से आते हैं, सब जगह पर नजर चली जाती है। उनके काम के लिए दुआ करो, उनके लिए दुआ करो, इनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम है। अगर हम नहीं करते, हम सजा क्या होगा? हम दुआ करने के लिए ठहराएंगे, प्रेयर करने के लिए ठहराएंगे, और जब हम प्रेयर करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो हमारी दुआओं को सुनता भी है। फिर हम गवाही सुनते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई थी, ये खुदा ने हल कर दी है। फिर हम महसूस करते हैं कि जो दुआएं करते हैं, वो दुआएं जो है वो खुदा सुनता है। हालेलुया! खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप दुआ में हमेशा लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दानियल जो है वो बहुत दुआ करने वाला था, नहम्याह बहुत दुआ करने वाला था। कई बार हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसका उत्तर जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि खुदा जो स्वर्गदूत भेजता है ना, उन स्वर्गदूतों के साथ शैतान भी अपने स्वर्गदूतों को भेजता, वो उनके साथ लड़ाई करते हैं। शैतान कहता है मेरे स्वर्गदूत उसके पास जाए, खुदा कहता है मेरे स्वर्गदूत उसके पास जाए। लेकिन जब हम दुआ करते रहते हैं, तो खुदा के स्वर्गदूत आते हैं। जब हम दुआ करनी छोड़ देते हैं, तो शैतान के स्वर्गदूत आते हैं, और शैतान के स्वर्गदूत जो है शैतानी काम करने के लिए सुबह ही हमें लगा देते हैं। देखिए, सुबह ही वो हमें लगा देते हैं, चलो भाई ये बुरा काम करना, चलो भाई ये बुरा काम करना, चलो भाई ये बुरा काम करना। लेकिन अब खुदा के स्वर्गदूत आते हैं, वो कहते हैं चल भाई ये खुदा का काम करना, चल भाई ये प्रभु का काम करना। जब हम प्रभु के काम करते हैं, हमारे काम अपने आप ही होते, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया! इसलिए प्रभु के काम करें, खुदा के काम करें, खुदा के पास आए, परमेश्वर को कहें। और मेरे अजीजों, सचमुच परमेश्वर हमारे सब दुखों को दूर करता। आज मेरे और आपके जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितनी परेशानियां हैं, परमेश्वर के सामने रखते, खुदा जो है उनको दूर करेगा। जितनी शुक्रगुजारियां खुदा के सामने रखते, खुदा आपकी खुशियों को दुगना कर देगा। गॉड टेक्स अवे ऑल आवर सॉरोस। जितनी मुसीबतें हैं परमेश्वर के सामने रखते, क्योंकि खुदा कहता है हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और सचमुच आराम देने वाला परमेश्वर है, खुदा है, और खुदा ही हमारी मदद है, वही हमारी। आइए दुआ करें।
अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि खुदावंद हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी, आपकी महिमा कर सके। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी, जो तूने खुदावंद आज के वचनों के द्वारा अपने लोगों को खुदावंद आशीषित करा है, अपनी बरकत दी है, अपनी आशीष दी है। आने वाले समय में प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को आशीष दें, अपने लोगों को बरकत दें, इनकी सारी योजनाओं को पूरा करें। दुआ प्रार्थना में खुदावंद लगे रहें। और सचमुच प्रभु जी हमने ये देखा कि प्रार्थना किस तरह से हम करें, मियाँ बीवी में किस तरह से तालमेल रखें, हम त्याग किस प्रकार करते हैं। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी ये हमारे जीवन और जिंदगी का हिस्सा हो। स्पिरिचुअल लाइफ में खुदावंद हम आगे बढ़े, हमारी कलीसिया के एक एक मेंबर को अपने पाक हाथों में लें। जो भी लोग आज आए हैं सच्चे दिल से जो आपको पुकार रहे हैं, खुदावंद उनकी सारी समस्याओं को दूर करें, सारी प्रॉब्लम को दूर करें, यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू।